यही चाहूँगा कि यार घर का कोई सदस्य चला जाता है तो आदमी की क्या हालत होती है। कोई हालत शायद हमारी है। भाई चला गया तो दुख तो होना ही है, रोना भी आएगा, सब चीज़ें। साल 2 साल का साथ नहीं था, 7 साल का साथ था। उससे पहले 3 साल FIR में थे, 10 साल पूरे थे। और 10 साल कैसा एक बाउंड हो जाता है हम लोगों का, आप समझ सकते हैं। पूरे दिन रात हम लोग साथ रहते थे, 12-12 घंटे हम लोग एक साथ काम करते थे। घर कम था, स्टूडियो ज़्यादा था, शूटिंग ज़्यादा थी। एक एक चीज़ हम एक दूसरे से शेयर करते थे। खाना साथ खाते थे, पानी साथ पीते थे, चाय साथ पीते थे। एक एक चीज़ पे हम लगे हुए रहते थे। कोई चीज़ अधूरी नहीं थी, कछूती नहीं थी हम दोनों से। और मस्ती करता रहता था एवरी टाइम वो, एक चंचल बच्चे की तरह। उम्र तो उसकी 41-42 साल का हो गया था, लेकिन एक बचपना था, एक बच्चा था जो हमेशा उसके अंदर मौजूद रहता था। और वो कूदा के मारता रहता था एवरी टाइम। मैं थका रहता था क्योंकि मेरी उम्र भी उससे ज़्यादा है, सब चीज़ें हैं, तो वो मेरे से राय लेता रहता। कई बार मैं डांटता भी था उसको, वो नाराज़ भी होता था, फिर मनाता भी था कि यार ऐसा नहीं। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें जो एक फैमिली में चलती है वो होती थी वहाँ पर। कभी फील ही नहीं हुआ कि वो मेरे लिए स्टूडियो है, वहाँ हम शूटिंग करने जाते हैं, कुछ नहीं जाते। ऐसा लगता था कि अपने घर से उठ के दूसरे घर में चले गए हम लोग। तो एक बहुत बड़ा लॉस तो है ही यार, ज़िंदगी भर याद आएगा वो। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम कि दो जिस्म एक जान थे। और बड़ा मुश्किल होगा उसको बुलाना ज़िंदगी भर। जब तक हम शायद जाएँ तब तक तो पॉसिबल नहीं कि उसको भुला पाएंगे। मैं तो नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा ये चीज़। माता रानी ईश्वर उसको जो है अपने चरणों में स्थान दे, खुश रखे। जैसा वो यहाँ खुश था ना, अपने आप खुश रखता था, वो गाने वाने गाता था, मस्त रहता था, एक्सरसाइज वगैरह करता था, सब चीज़ें करता था। ऐसा ही जहाँ भी रहे वहाँ भी करता रहे, वो खुश रहे। दिमाग में कोई लोड नहीं था उसके। हम जरूर लोड लेते थे उसको, ये तो क्या कर रहा है यार, ऐसा क्यों कर रहा है यार। मैं तो उसको पल पल समझाता था, सब चीज़ें करता, नादानियाँ करता था ना। तो स्वीट था, सबका चाहता था। काफ़ी कहे तो काफ़ी एक शौक लगा है, क्योंकि जब हम देखते हैं इंस्टाग्राम में उनके वीडियोस, फिटनेस के वीडियोस, काफ़ी फिटनेस पे ध्यान भी देता था। मैं चर्चा भी कर रहा था, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि बहुत फिटनेस पे ध्यान, बट सडनली ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो फिटनेस पे ध्यान शुरू से देता था। जब मेकअप रूम में घुसते थे तो अपने ऐप्स दिखाता था, तो मैंने कहा यार मेरी ऐप्स तो अलग तरह की है, तेरी अलग तरह की, मुझे कुछ समझ में आती नहीं ये चीज़ें। लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपने बॉडी को लेके बहुत कॉन्शियस रहता था, वो था उसमें। और कोई प्रेशर वेशर कुछ भी नहीं था उसका। जब भी मौका मिलता था वो एक्सरसाइज करता था। हाँ, शादी के बाद में, बच्चा होने के टाइम में थोड़ा बहुत हल्का सा लेजी हो गया था, क्योंकि होता ही है ना, ऑब्वियस सी बात है, जो पहले आप यंग अपनी उसमें होते हो। तो ये थी, इतना ज़्यादा कुछ ना कुछ टेंशन था, अगर लोड था, मस्त था अपनी ज़िंदगी से वो। सब कुछ उसके मुताबिक हो रहा था। अब तो लाइफ में मतलब काम करने का समय आया था उसका। हम लोग संघर्ष हमने साथ किया है। 2004 में मैं आया, 2005 में वो आया। हम लोग मुलाकात करते थे स्ट्रगल डेज में, बसों में, लोकल ट्रेन में, हर जगह हम मिलते थे एक दूसरे से। एक दूसरे का जो स्ट्रगल था वो शेयर करते थे, कहाँ का ऑडिशन चल रहे हैं, क्या चल रहा है। मतलब तब से उसके साथ में मुलाकात थी। हम जो बंधे हैं रिश्ते के अंदर, वो तो हम भाभी जी में बंधे हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि वो इतना संघर्ष किया था, दिन रात एक किए थे उसने। क्योंकि हम लोग अकेले आते हैं, अपना घर छोड़ के, परिवार छोड़ के आते हैं। मुझे वो दर्द मुझे पता था, वो उसको भी पता था वो चीज़ें। तो मेरे सामने आया था, देखा था उसको। और ऐसे कर करके तिनका 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 जोड़ के उसने वो एक मुकाम बनाया था, यहाँ पर आया था वो। और उसने, आप देख रहे हैं कि सब कुछ बना लिया था उसने, परिवार पूरा हो गया था उसका, इस्टेब्लिश हो गया था। अब तो उसका कुछ करने का टाइम था। अभी 4 दिन पहले मुझे बोला था यार, मुझे वो लौंडे बोलता था कि हम एक दूसरे को भाभी जी के लौंडे बोला करते, तो हम आपस में यही बोला करते। बोलता लौंडे यार, अब घूमने जाऊँगा यार, घूमने जाऊँगा यार, वाइफ को लेकर टाइम नहीं मिल पाता यार, लेने जाऊँगा, मौसम अच्छा हो रहा है। लेकिन अब सब कुछ चला गया उसके साथ ही। भगवान उसको खुश रखे, अपने चरणों में स्थान दे, उसकी आत्मा को शांति दे, बस यही चाहता हूँ। बहुत बहुत